नमस्कार दोस्तों, सावन को आने दो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर पारिक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेदर फोरकास्ट, यानी आने वाले 10 दिनों में राजस्थान का मौसम कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था कि मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनती है, जो लगभग मतलब 21 जून के बाद में बनती है, जो अभी लगभग एक लो प्रेशर एरिया बना था जो मतलब बंगाल की खाड़ी से होता हुआ मतलब राजस्थान की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो पूरी तरह राजस्थान पे नहीं पहुंच पाया। पूर्वी राजस्थान के बाद में वो मतलब उसकी दिशा वापस उत्तर पूर्व हो गई, जिसकी वजह से मतलब दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश हुई थी और राजस्थान में भी, पूर्वी राजस्थान में भी, यहाँ तक कि हमारे बीकानेर में भी, मतलब बीकानेर के जो दक्षिणी पूर्वी से यहाँ पे अच्छी बारिश हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के मतलब जो पश्चिमी इलाके है, गंगानगर है, वहाँ पे बारिश नहीं हो पाई। और नहीं हो पाने का कारण ये था कि एक सूखा पश्चिमी विक्षोभ आया था, जिसका मतलब दबाव ज़्यादा होने की वजह से जो ये लो प्रेशर एरिया आए थे वो मतलब वापस राजस्थान की तरफ आने से पहले मतलब उत्तर पूर्व की तरफ चले गए थे, जिसकी वजह से राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में बारिश नहीं हो पाई और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में और यहाँ तक कि मतलब मध्य भाग में भी अच्छी बारिश हुई थी। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो मैंने बताया था ना, मानसून का पैटर्न चेंज हो रहा है। यद्यपि लो प्रेशर एरिया बने थे वो बिल्कुल राजस्थान की तरफ ही आ रहे थे, उनकी मतलब स्पीड ऐसी, उन्होंने पैटर्न चेंज नहीं किया। पहले वो क्या होते थे, जो गंगा के मतलब मैदानी क्षेत्र होते थे या तराई वाले क्षेत्र होते थे हिमालय के, वहाँ की तरफ जाते थे, लेकिन उन्होंने मतलब अपना जो ट्रैक है वो यही बना रखा है, वो राजस्थान की तरफ ही आती है। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जो न्यूज एजेंसियां हैं, जो मौसम विभाग की मौसम के बारे में जानकारी देती है, उनका एक बात कहनी थी कि 155 साल में जितनी कम बारिश हुई है ना, उतनी कम मतलब 155 साल में ऐसा ये साल रहने वाला है जिसमें बारिश बहुत कम होने वाली है। और जब उनको पूछा जाता है कि आप ये किसके माध्यम से कह रहे हो, तो वो बताते हैं कि हमें अमेरिका की किसी एजेंसी ने बताया है या जापान की किसी एजेंसी ने बताया है। जबकि मैं आपको बताता हूँ, मतलब लगभग 1899 में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, जिसको छपनिया अकाल कहते हैं। यानी इन्होंने ये स्थिति बताई थी कि उससे भी भयंकर स्थिति होने वाली है। जबकि मैंने पहले भी कहा था कि इतनी कम बारिश नहीं होने वाली है, अच्छी बारिश होने वाली है। और अब मैं आपको आगे के बारे में बता देता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। आगे देखो, 5-7 दिन तक तो क्या है, राजस्थान का मौसम साफ रहेगा। वो साफ रहने का कारण ये है कि कुछ दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलने लग गई है, लेकिन ये दक्षिणी पश्चिमी हवाओं में इतनी मतलब शक्ति नहीं है कि ये मतलब जो पहले चलती थी उतनी चल सके। हाँ, अब क्या होता है, ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलने से मतलब जो मानसून की जो ट्रफ बनी थी ना, वो मतलब हिमालय की तरफ खिसक गई है। अब क्या होता है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहाँ पे बादल फटने की घटना हो सकती है, लेकिन हवाओं का इतना मतलब प्रेशर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आने वाले दिनों में। और इसके वजह एक कारण और भी था कि बंगाल की खाड़ी से आगे की तरफ एक मतलब जिसको चीन में टाइफून कहते हैं, मतलब तूफान, हम यहाँ चक्रवाती तूफान कहते हैं, वो टाइफून कहते हैं, वो बन गया था। वो बनने की वजह से क्या होता है कि जितने भी मतलब लो प्रेशर एरिया थे या साइक्लोनिक सिस्टम थे, कुछ भी थे ना, वो उसकी तरफ चले गए थे, क्योंकि उसकी ऊर्जा ज़्यादा थी। ये आपको मैं बता देता हूँ, जैसे हमारे मान लो कोई मतलब बड़ा पदाधिकारी आ जाता है या कोई मान लो कंपनी का बॉस होता है, वो आता है तो सभी छोटे मोटे कर्मचारी उनकी तरफ भागने लगते। इसी प्रकार वो बनने की वजह से क्या हुआ, मतलब बंगाल की खाड़ी में जितने भी मतलब सिस्टम थे या हमारे भारत में भी जो मौसमी सिस्टम थे, वो उसकी तरफ चले गए थे। लेकिन अब वो लैंडफॉल करने के बाद में वो खत्म हो गया है और आने वाले 20 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में फिर लो प्रेशर एरिया बनेंगे और इस बार जो लो प्रेशर एरिया बनेंगे वो सीधे राजस्थान की तरफ आएंगे। और राजस्थान की तरफ आने पे क्या होने वाला है कि 20 जुलाई के बाद में धीरे धीरे एक बार फिर से बारिश बढ़ेगी। और इस बार जो बारिश होगी ना, वो मतलब ऐसी होगी जिसमें मतलब 5 घंटे 6 घंटे लगातार रिमझिम बारिश होगी, 8 घंटे 10 घंटे। और जिसमें क्या होगा, मतलब उनका ट्रैक तो यही रहने वाला है। तो 20 जुलाई के बाद में एक बार फिर राजस्थान में
अच्छी बारिश होने वाली है। और अब लो प्रेशर एरिया लगातार बनेंगे। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ये चाहता हूँ कि आजकल हमारे जो स्टूडेंट है और बच्चे हैं वो कई मतलब मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से उनको पता चल जाता है कि मौसम क्या रहने वाला है। अब हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बताता हूँ, जब भी बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनते हैं, आप उनका ट्रैक नोट कर लो कि वो किस तरफ आ रहे हैं। और जैसे ही लो प्रेशर एरिया बनते हैं वो हमारी तरफ आते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि बारिश अच्छी होने वाली है। और उनका मतलब ट्रैक यदि उत्तर की तरफ होता है, मान लो जैसे वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जाते हैं या हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में जाते हैं, तो राजस्थान में बारिश कम होती है। इसके अलावा जब भी राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं तेजी से चलती है, तो मानसून की जो ट्रफ होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। ऐसी कुछ बातों का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 लगातार 20 जुलाई के बाद में बंगाल की खाड़ी में फिर से लो प्रेशर एरिया बनेंगे और वो राजस्थान की तरफ आएंगे, जिसमें पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी बारिश होने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मतलब 30 मिलीमीटर की बारिश हो जाए तो किसान भाइयों को मेरा कहना था आप खेती कर लीजिए। और इस बार हमारे, जिसमें आपको हमारे नोखा के बारे में बता रहा हूँ, अच्छी बारिश हुई है, मतलब 30 मिलीमीटर से ज़्यादा हुई है। फलोदी में भी 56 मिलीमीटर बारिश हुई है, यहाँ पे भी 50 मिलीमीटर बारिश हुई है। और हमारी राजस्थान की फसलें जैसे गंवार, मोट, बाजरा, इसको ज़्यादा मतलब बारिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और मौसम साफ होता है तो फसल अच्छी होती है। और 20 जुलाई के बाद में राजस्थान में फिर अच्छी बारिश होने वाली है। और बारिश होने का कारण ये है कि फिर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनेंगे जो राजस्थान की तरफ आएंगे और जिनका रूट जिस प्रकार ऐसा होगा, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद में राजस्थान, फिर पश्चिमी राजस्थान, और फिर उनको अरब सागर से जब मॉइस्चर मिलेगा तो वो फिर ताकतवर हो जाएंगे। पहले वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में होते हैं, उसके बाद में वेल प्रेशर लो मार्क बन जाते हैं और उसके बाद में लो प्रेशर एरिया बन जाते हैं और उसके बाद में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनके साथ में बारिश होती रहती है। लेकिन इस बार जो बारिश होगी ना, तो वो मतलब ऐसे अचानक बारिश नहीं होने वाली है। उसमें क्या होगा, मतलब रिमझिम बारिश होगी जो 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे लगातार होती रहेगी। और मतलब अच्छा, जिसमें मतलब 2-3 दिन सूरज भी दिखाई नहीं देगा और उस समय लगभग सावन का महीना आ जाएगा। और आपको मेरा कहना है कि राजस्थान में अच्छी बारिश होने वाली है। और ये जैसे आप देख सकते हो कि ये पहले बता रहे थे कि जून के महीने में 40% कम बारिश हुई है और अब जैसे ही मतलब 8 दिनों में बारिश के ऐसा एवरेज आया कि 40% को घटा के अब ये 14% पे आ रहे हैं। अब ये वापस कुछ ऊपर जाएंगे कि इतने परसेंट कम है, लेकिन जैसे ही लो प्रेशर एरिया आएंगे राजस्थान में अच्छी बारिश होने वाली है। और ये बारिश होने वाली है आपके 20 जुलाई के बाद में। मतलब पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश यहाँ पे होगी, उसके बाद में पूर्वी राजस्थान, फिर पश्चिमी राजस्थान। और इस बार लो प्रेशर एरिया लगातार 3 लो प्रेशर आए। एक लो प्रेशर एरिया राजस्थान तक पहुँचेगा, कमजोर पड़ेगा, उसके बाद में दूसरा आ जाएगा, उसके बाद में तीसरे आ जाएंगे। इस प्रकार लो प्रेशर एरिया आएंगे। पिछली बार 8 लो प्रेशर एरिया आएंगे और इस बार भी मेरे को ऐसे लगता है कि लगभग 8 से 10 तक लो प्रेशर एरिया आएंगे तो राजस्थान में भरपूर बारिश हो जाएगी। और जैसा कि हमारे यहाँ पे मतलब बड़े बड़े बांध होते हैं और होते हैं तो उनमें पानी फुल हो जाएगा। और पंजाब में भी अच्छी बारिश होने वाली है, हरियाणा में भी होने वाली है। और इस बार जो बारिश होगी ना, वो राजस्थान में जम के बारिश होने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल आने वाले 5-7 दिनों में राजस्थान का मौसम कुछ साफ रहेगा। हाँ ठीक है, कुछ बादल बन सकते हैं, हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन जम के जो बारिश होगी वो लो प्रेशर एरिया से होगी जो बंगाल की खाड़ी में बनेंगे, जो 20 जुलाई के बाद बनेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर होने का मतलब ये है कि लो प्रेशर एरिया तो राजस्थान की तरफ ही आ रहा था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, एक मतलब पश्चिमी विक्षोभ आया था जिसमें मतलब बारिश नहीं थी। उसका क्या है, दबाव पड़ने से वो लो प्रेशर एरिया वो दिल्ली की तरफ, हरियाणा की तरफ चला गया, जिसकी वजह से दिल्ली, हरियाणा में अच्छी बारिश हुई थी, उत्तर प्रदेश में भी हुई थी। और भारत में मतलब जो मध्य भारत में बारिश कम हो रही थी ना, वो कवर हो रही थी। और अब भी क्या है, बारिश की कमी नहीं रहेगी। मतलब बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनेंगे जो 20 जुलाई के बाद बनेंगे और उसके बाद में लगभग 21-22 जुलाई से या राजस्थान में फिर से बारिश हो जाएगी। और
आने वाले मतलब मैं आपको बताता हूँ 2-4 दिन मौसम साफ रहेगा, उसके बाद में धीरे धीरे फिर मानसून एक्टिव होगा। तो मतलब आप ये मान के चलो कि 20 जुलाई के बाद में राजस्थान में फिर मानसून सक्रिय हो जाएगा और उसमें राजस्थान में बारिश होने वाली है। यद्यपि मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि जैसलमेर और बाड़मेर और बीकानेर के पश्चिमी हिस्से में और गंगानगर में कुछ बारिश कम हो पाई, लेकिन वो क्या है कि मतलब आने वाले दिनों में उसकी भरपाई हो जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया, राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान में जो औसत बारिश होती है उससे दुगुनी बारिश होने वाली है। और भविष्य में ये कहते हुए खुशी हो रही है कि जो मानसून का पैटर्न जो चेंज हो रहा है उसको राजस्थान को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और उसमें क्या है, जैसे जैसे धीरे धीरे राजस्थान में बारिश का एवरेज बढ़ता जाएगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय।